साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। वो तमाम लोग जो नेशनल जनमत पर यह खबर दिखाए जाने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट के ये एडवोकेट राजकुमार लगातार बोट काटने वाले अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्होंने चेतावनी दी है कि ओबीसी एससी एसटी के जहां जहां जबरन बोट काटे गए हैं उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। तब तमाम सारे लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला, सिस्टम में उसी मानसिकता के उसी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए यह खबर एक उम्मीद के किरण की तरह है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से है। वहां थाना अफजलगढ़ में एक एससी व्यक्ति का बोट काटने की वजह से 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय तहसील धामपुर में तत्कालीन एसडीएम के पद पर तैनात विजय वर्धन तोमर और तत्कालीन तहसीलदार के पद पर तैनात रमेश चौहान, इन दोनों के खिलाफ आलमपुर गावंडी गांव के रहने वाले पवन ने विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि सिस्टम में बैठे हुए लोगों की मोटी खाल देखिए। 30 जुलाई को ही कोर्ट ने निर्णय दे दिया था थाना अफजलगढ़ के थानाध्यक्ष मनोज सिंह को कि इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, मगर जब तक कोर्ट ने थानाध्यक्ष से यह नहीं पूछ लिया कि अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, इस मामले से बचने के लिए आनन फानन में 30 जुलाई से 38 दिन बाद इस मामले में धारा 420 यानी कि 420, 120 बी, 166, 167 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराएं और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा। हालांकि इस मामले और प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में हुए दर्जनों मामलों की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजकुमार कर रहे थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह मामला शमशाद अहमद नाम के एडवोकेट देख रहे थे। नेशनल जनमत से बातचीत में वो बताते हैं, चूंकि एससी एसटी की धारा में एफआईआर दर्ज होते ही मुआवजे की राशि तय की जाती है, इसलिए एफआईआर दर्ज होते ही पीड़ित पवन कुमार को प्रारंभिक तौर पर 50,000 रुपए का हर्जाना यानी कि मुआवजा मिलना लगभग तय हो गया है। कान खोल करके सुन लीजिए, वो लोग जो कहते हैं कि कितना भी लड़ लो कुछ होने वाला ही नहीं है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति हर जगह रास्ता तलाश लेता है। यह प्रकरण इस बात का उदाहरण है कि अगर बेवजह किसी का बोट काटा गया है तो उस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। तमाम सारे नकारे नेताओं के लिए भी यह सबक है, जिनको सीधे सीधे इस बोट कटने से नुकसान हो रहा था। वो उन लोगों ने यह लड़ाई उतनी तीव्रता से नहीं लड़ी जो लड़ाई एडवोकेट राजकुमार और उन जैसे तमाम सारे लोग चुनाव से पहले से ही और अभी तक लगातार लड़ रहे हैं। एडवोकेट राजकुमार नेशनल जनमत से बातचीत में कहते हैं कि वोट डालने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार है, इसलिए वोट काटने से पहले नियम यह है कि फॉर्म 17 भरवाया जाता है। 2 गवाहों के साइन होते हैं, बीएलओ के साइन होते हैं, तहसीलदार के होते हैं, एसडीएम के होते हैं। फिर जिस व्यक्ति का वोट काटा जा रहा है उसके आधिकारिक पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है और 15 दिन का समय दिया जाता है कि इस दौरान अगर कोई आपत्ति आएगी तो ठीक है, नहीं तो इस व्यक्ति का वोट काट दिया जाएगा। लेकिन पवन का कहना है कि इस मामले में उनके घर पर कोई भी नोटिस, किसी भी तरह की सूचना नहीं भेजी गई, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला, 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला, 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव में भी उन्होंने वोट डाला। लेकिन 2022 के चुनाव में आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका वोट बेवजह काट दिया गया। अधिकारियों के उन्होंने चक्कर काटे लेकिन उनकी एक न सुनी गई। अब वही अधिकारियों की मजबूरी हो गई है कि वो पवन की अब गौर से सुनेंगे। यह कोई सामान्य मामला नहीं है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि मतदाता सूची बनाने व स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी
निर्वाचन आयोग की है और अधिकारी के तौर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर डीएम और उसके सबऑर्डिनेट के तौर पर यही सारे अधिकारी जिम्मेदार होते हैं किसी का वोट काटने के लिए, किसी का वोट जोड़ने के लिए। और बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग को एक प्रमाण पत्र सौंपना होता है कि वोटर लिस्ट का परीक्षण कर लिया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और उसमें किसी का भी नाम छूटा नहीं है। नेशनल जनमत चुनाव से पहले ही लगातार मुर्दा और नकारे विपक्ष को ये बताता रहा है कि बड़ी संख्या में एक खास जाति के वोट काटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से बकायदा सूचना भेजी गई थी कि खास जाति, खास धर्म संप्रदाय के बीएलओ हटा दिए जाएं ताकि जिन जातियों, जिन संप्रदायों का वोट ना मिलने की उनको ज्यादा आशंका है, उनके वोट इसी तरीके से काटे जाएं। यह महज एक व्यक्ति का उदाहरण नहीं है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस तरीके से तमाम जगह पर वो वोट काट दिए गए जो सत्ता पक्ष को उम्मीद थी कि वोट उसको किसी कीमत पर नहीं मिल सकते। इन वोटों में ज्यादा बड़ी संख्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ जातियों के वोट कतई नहीं काटे गए, लेकिन जब वोट काटने की फेहरिस्त आप देखेंगे तो उनमें ज्यादातर लोग वो नजर आते हैं जो अपनी लड़ाई लड़ने कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में रहते हैं। इसका मतलब ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वर्ग से हैं। इस एफआईआर से उत्साहित राजकुमार कहते हैं कि अभी तो एफआईआर का क्रम शुरू हुआ है, पूरे प्रदेश भर में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हालांकि थोड़ी निराशा में भी कहते हैं कि यह खबर पूरे देश में छा जानी चाहिए थी, मगर दलाल, भांड, कॉरपोरेट मीडिया अपने आकाओं के खिलाफ इस खबर को लोगों को दिखाएगा ही नहीं। बहरहाल हमारी जितनी क्षमता है, हम जैसे लोग ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।